नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत की प्रमुख घाटियां। जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी होता है। तो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अधिकांश एग्जाम में इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मरका घाटी जो है ये आपके पीछे एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, या कहें और आपको ध्यान रखना है, मरका घाटी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि घाटियाँ होती क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है, घाटियाँ जो हैं ये आपको ध्यान रखना है, दो पहाड़ों के बीच का जो समतल मैदान होता है उसको ही घाटी के नाम से जाना जाता है, या कहें तो नदियों का जो उपजाऊ मैदान होता है उसको उस नदी की घाटी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मरका घाटी, शुरू घाटी, नुब्रा घाटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये लद्दाख में पड़ने वाली घाटियां हैं, जिसमें आपको नुब्रा नदी जो है आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम अन्य महत्वपूर्ण घाटियों की अब बात करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी घाटियां हैं आपको ध्यान रखना है? किन्नौर घाटी और पार्वती घाटी। तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में एक घाटी है किन्नौर और एक है आपकी पार्वती घाटी। तो किन्नौर घाटी के बारे में आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ये किन्नौर घाटी, और ये तिब्बत के कहाँ पड़ती है? सीमा पर पड़ती है। आपको ध्यान रखना है, तिब्बत के सीमा पर पड़ती है। और आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भाग में आपकी किन्नौर घाटी है। पार्वती घाटी आपको ध्यान रखना है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मणिकर्ण शहर जो है इसके लिए रास्ता प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो यात्री आते हैं उन्हें मणिकर्ण शहर जाने के लिए ये रास्ता प्रदान करती है। कौन सी घाटी? पार्वती घाटी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, कुल्लू घाटी में ही आपकी पार्वती घाटी पड़ती है। यह आपको ध्यान रखना है, या बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश की ही आपकी एक अन्य घाटी है आपकी कुल्लू घाटी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना, पार्वती घाटी अलग है और कुल्लू घाटी अलग है, सॉरी। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो हिमाचल प्रदेश की घाटी कुल्लू घाटी है, पार्वती घाटी और किन्नौर घाटी है। किन्नौर घाटी आपको ध्यान रखना है तिब्बत की सीमा पर पड़ती है, तिब्बत के समीप पड़ती है। पार्वती घाटी ध्यान रखना है, यात्रियों के लिए मणिकर्ण शहर जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। जबकि कुल्लू घाटी आपकी ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुल्लू घाटी में आपको महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान रखना है, इसका उपनाम पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको ध्यान रखना है, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। तो देवताओं की घाटी किस घाटी को कहा जाता है? कुल्लू घाटी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप जब ये क्लास पूरी कर लेंगे तो आपको इससे संबंधित MCQ भी मिलेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच पड़ती है? तो आपको ध्यान रखना है, धौलाधर और पीर पंजाल जो नामक श्रेणी है इनके बीच में आपको ध्यान रखना है कौन सी आपकी घाटी पड़ती है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, मालना घाटी और सांगला घाटी। इससे पहले आप रिवाइज करिएगा, आपने पढ़ा था किन्नौर घाटी, फिर पढ़ा था पार्वती घाटी, फिर पढ़ा था आपने, ठीक है, कुल्लू घाटी। किन्नौर घाटी आपने पढ़ा था तिब्बत के समीप पड़ती है। पार्वती घाटी पढ़ा था मणिकर्ण शहर जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। कुल्लू घाटी आपने पढ़ा था पीर पंजाल और धौलाधर जो श्रेणियां हैं इनके बीच में आपकी कुल्लू घाटी पड़ती है, और इसको आपने देखा था कि इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, ये आपने देखा था। ठीक है, इसकी तरह से हम बात करते हैं आपके, ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपका महत्वपूर्ण आपकी जो घाटी है सांगला घाटी इसकी। तो सांगला घाटी आपको ध्यान रखना है, ये भी हिमाचल प्रदेश पड़ती है। इसका मेन नाम ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? बसपा घाटी। इसको बसपा घाटी भी कहा जाता है, सांगला घाटी को, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने अभी तक घाटियां देखी KPK, ये आपको ध्यान रखना, और एक आपने देखी सांगला घाटी। इसी तरह से आपने मालना घाटी ध्यान रखना है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में स्थित तो है, लेकिन इसका उपनाम क्या है? छोटा यूनान। इस घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी अब आपने देखा KPKSM, यानी कुल्लू, ठीक है, पार्वती, आपको ध्यान रखना है किन्नौर और सांगला और फिर मालना, ये आपको घाटियां ध्यान रखनी है। मालना को छोटा यूनान भी कहा जाता है, और आपको ध्यान रखना है सांगला जो घाटी है इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लाहौल घाटी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इससे चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है इस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या देखा? KPKSML, ठीक है, ये बार बार इसीलिए बोला जा रहा है जैसे कि हम चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही बार वीडियो देखना पड़े और एक ही वीडियो में आपको सारे तथ्य याद हो जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा किन्नौर, ठीक है, पार्वती आपने देखा, फिर आपका, ठीक है, कुल्लू, फिर आपका सांगला, फिर मालना, और फिर आपने देखा लाहौल घाटी। लाहौल घाटी इंपॉर्टेंट इसलिए चंद्रा और भागा नदियाँ इससे प्रभावित होती हैं। कांगड़ा घाटी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है धर्मशाला जो है, धर्मशाला जो बहुत महत्वपूर्ण नगर है, ये आपको ध्यान रखना है, शहर है, ठीक है,
है, जिसमें अधिकांश लोग घूमने जाते हैं, आपको ध्यान रखना। तो धर्मशाला जो है वो आपको ध्यान रखना है कांगड़ा घाटी में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कौन सी ऐसी घाटी है जो मणिकर्ण के लिए रास्ता प्रदान करती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी ऐसी घाटी है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मणिकर्ण के लिए रास्ता प्रदान करती है। तो आपको ध्यान रखना कौन सी घाटी आपकी पार्वती घाटी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना। धर्मशाला कहाँ स्थित है, कांगड़ा घाटी में। लाहौल घाटी चंद्रा और भागा नदियों को रास्ता प्रदान करती है, यानी वहां से प्रवाहित होती है, आपको ध्यान रखना। मालना घाटी को इंपॉर्टेंट है, छोटा यूनान के नाम से जानी जाती है, वहीं आपको ध्यान रखना है। शांगला घाटी आपको ध्यान रखना है बसपा घाटी के नाम से भी जानी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको अन्य घाटियां ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है स्पीति घाटी और या बोले तो पांगी घाटी, ये भी कहाँ पर स्थित है आपकी, आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पीति घाटी बोलें या फिर पांगी घाटी बोलें, ये भी कहाँ पर है आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं हम बात करें हम आपकी चंबा घाटी की, तो चंबा घाटी आपको ध्यान रखना है, चंबा घाटी भारमौर डलहौजी और खज्जियार इसी घाटी में स्थित है, मतलब ये नगर हैं भारमौर डलहौजी और खज्जियार, ये किस घाटी में स्थित है, चंबा घाटी में। आपको बताना है धर्मशाला घाटी जो है, मतलब धर्मशाला जो शहर है, ठीक है, ये किस नदी किस घाटी में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस घाटी में पड़ता है, आपका कांगड़ा में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और तिब्बत के किनारे कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, किन्नौर घाटी है। पार्वती घाटी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मणिकर्ण के लिए शहर के लिए रास्ता देती है, ये आपको ध्यान रखना है। शांगला घाटी फिर आपने देखी थी, फिर इसी तरह से आपने मालना घाटी देखी थी, फिर लाहुल घाटी देखी थी। उसके साथ साथ फिर आपने देखी थी कांगड़ा घाटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आप देखेंगे आपका चंबा घाटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी ऐसी घाटी है जो आपसे पूछ सकता है कि जो चंद्रा और भागा नदियां जहाँ से प्रवाहित होती हैं, ये आपसे पूछ सकता है कौन सी ऐसी घाटी है जो चंद्रा और ठीक है भागा जो नदियाँ हैं ये यहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी घाटी थी आपकी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपका लाहुल घाटी, ठीक है, ये भी चीज़ आपसे को ध्यान रखना है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है, चंबा घाटी में कौन कौन से शहर पड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भरमौर शहर, डलहौजी और खज्जियार, ये कहाँ पर है, चंबा घाटी में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्पीति घाटी और पांगी घाटी भी हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं, ये सारी घाटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं हम आपके उत्तराखंड की कुछ घाटियाँ। तो उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपको ध्यान रखना है दून घाटी आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में ही पड़ती है। इसके साथ साथ जौहर घाटी ध्यान रखना है। तो जौहर घाटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसे मिलाम घाट या गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिलाम घाट बोले या गौरी गंगा घाटी बोले या जौहर घाटी बोले, ये सब कहाँ पर पड़ती हैं, आपकी उत्तराखंड में पड़ती हैं, आपको ध्यान रखना है। दून घाटी आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके, ठीक है, तो आपने क्या देखा, दून घाटी और आपका जौहर घाटी ये कहाँ पड़ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जौहर घाटी और दून घाटी आपने देखा, जौहर घाटी और दून घाटी कहाँ पड़ती हैं, आपकी उत्तराखंड में पड़ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सौर घाटी, नेलांग घाटी और न्योरा घाटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फूलों की घाटी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड की घाटी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का राज्य है, सॉरी जिला है, आपको ध्यान रखना है चमोली जिला, तो वहाँ पर आपकी फूलों की घाटी पड़ती है। वहीं आपको ध्यान रखना है धर्मा घाटी जो है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो है धर्मा गंगा से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। धर्मा गंगा नामक जो नदी है उससे इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे धर्मा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सौर घाटी आपको ध्यान रखना है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और चमोली में कौन सी घाटी स्थित है, फूलों की घाटी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या क्या देखा, आपने अभी तक देखा दून घाटी, जौहर घाटी, फिर आपने देखा फूलों की घाटी, ठीक है, और फिर आपने देखा धर्मा घाटी, और फिर आपने देखा सौर घाटी, फिर आपने देखा नेलोंग घाटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेलोंग घाटी कहाँ पड़ती है, उत्तरकाशी जिले में पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये किस घाटी के पास पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेलोंग घाटी संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है न्योरा घाटी, तो न्योरा घाटी के बारे में आपको देखो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के, ठीक है, कालिम्पोंग में स्थित है। तो न्योरा घाटी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर स्थित है, आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में भी कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, दार्जिलिंग के जो कालिम्पोंग है यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी, न्योरा घाटी। नेलोंग, सौर और आपको धर्मा और फूलों की घाटी ध्यान रखना है, ये कहाँ की घाटियाँ हैं, उत्तराखंड की घाटियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन्नौर घाटी कहाँ की स्थित है, कहाँ पर पड़ती है, किस राज्य में पड़ती है, ये आपको बताना है। और आपको बताना है धर्मशाला जो शहर है किस घाटी से संबंधित है, ये आपको बताना है। न्योरा घाटी जो है कहाँ पर पड़ती है, पश्चिम बंगाल पड़ती है। और दार्जिलिंग के आपको ध्यान रखना है कालिम्पोंग शहर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी तरह से हम बात करें आपके अन्य फैक्ट की, तो अन्य फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सिक्किम की एक घाटी है, आपको ध्यान रखना है यूथांग घाटी। तो यूथांग घाटी कहाँ पड़ती है, आपकी ध्यान रखना है सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। तो सिक्किम में कौन सी घाटी पड़ती है, यूथांग घाटी पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से एक थी चंबा घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी कहाँ पड़ रही थी, आपको ध्यान रखना है चंबा घाटी कहाँ पड़ रही थी, आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी। वहीं चुम्बी घाटी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारत, भूटान और तिब्बत इनकी, ठीक है, मिलन बिंदु पर स्थित घाटी है चुम्बी घाटी, आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ पर अवस्थित है, सिक्किम में। तो सिक्किम की दो महत्वपूर्ण घाटी ध्यान रखनी है, चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी। तो यूथांग और आपको ध्यान रखना है चुम्बी घाटी कहाँ की हैं, आपको ध्यान रखना है सिक्किम की घाटियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कुछ पूछ सकते हैं, चुम्बी घाटी किन देशों को सीमा पर पड़ती है, तो भारत, भूटान और तिब्बत, ठीक है। इनके यानी बोल सकते हैं, यानी चीन का जो अधिकृत, यानी चीन ने जिस पर अधिकार रख रखा तिब्बत पर, वहाँ पर ये पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। जुक्कू घाटी ध्यान रखना है, ये आपकी कहाँ पर है, आपकी नागालैंड में ही, आपको ध्यान रखना है। तो जुक्कू घाटी कहाँ की घाटी है, नागालैंड की घाटी है, ये आपको ध्यान रखना है। शांत घाटी आपसे पूछी जाती है अधिकांशतः एग्जाम में, साइलेंट वैली बोले या आपका शांत घाटी बोले, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ की घाटी है, आपकी केरल की घाटी है। और केरल में भी कहाँ पड़ती है, पलक्कड़ आपका जो जिला है उसमें आपकी शांत घाटी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है, तो आपको बताया था कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अराकू घाटी आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश की घाटी है, और कंबम घाटी ध्यान रखनी है आपको तमिलनाडु की घाटी। तो आपने देखा कंबन घाटी तमिलनाडु में है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, जुक्कू घाटी आपका नागालैंड में। भाई चुम्बी घाटी आपने देखा भारत, भूटान और तिब्बत इनकी सीमा पर स्थित है। उथांग घाटी आपको ध्यान रखना है सिक्किम में है, और चुम्बी घाटी भी आपकी सिक्किम में पड़ती है, भारत में आपका सिक्किम में पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात